एक दफ़ा का जिक्र है कि एक गांव में पतलू नाम की लड़की रहा करती थी। पतलू के माता पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो जाती है। उसके बाद पतलू के माता पिता पतलू को अकेला छोड़कर चले जाते हैं। लेकिन पतलू का दोस्त मोटू अपने साथ ले जाने के लिए आता है और फिर मोटू पतलू को अपने साथ अपने घर ले आता है और वो दोनों साथ रहने लगते हैं। मोटू काम पे चला जाता और पतलू घर में अकेली रहती और उसके बाद रात को वो अपने माता पिता को याद करते करते सो जाती। वो अपने माता पिता के बगैर बहुत निराश होती थी। अरे अगर मोटू ना होता तो ना जाने मेरा क्या होता, मैं कहाँ होती। अच्छा हुआ मोटू ने मुझे बहुत अच्छे से संभाला। ऐसे ही धीरे धीरे समय बीत रहा था। अब मोटू और पतलू दोनों बड़े हो चुके थे। मोटू ने बहुत मेहनत की थी। अब वो अपने लिए सुंदर घर बना चुका था। अब मोटू चाहता था कि वो पतलू की शादी कर दे, लेकिन पतलू दिल ही दिल में मोटू को चाहती थी और वो मोटू से शादी करना चाहती थी। मोटू को ये बात नहीं पता थी। उसी गांव में चौर नाम का एक लड़का रहता था जो कि पतलू से बहुत प्यार करता था। एक दिन पतलू जब बाहर जा रहे थे तभी जाने मन जाने जिगर, मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता। मैं तेरे भाई मोटू से आकर बात करूँगा और फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। ये बात सुनकर पतलू को बहुत बुरा लगता है कि जॉन ने उसके दोस्त को उसका भाई बना दिया। पतलू, तुम्हें किस किस्म का लड़का चाहिए तुम मुझे बता दो ताकि मैं तुम्हारे लिए वैसे ही लड़का ढूंढ पाऊँ, क्योंकि अब मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी शादी कर दूँ। फिर उसके बाद मैंने अपने बारे में भी कुछ सोचना है। मोटू, मुझे तुम पसंद हो और मुझे तुम जैसा ही लड़का चाहिए, न तुमसे ज़्यादा और ना ही तुमसे कम। मैंने इशारों में बता तो दिया मोटू को, लेकिन मुझे नहीं पता कि वो मेरी बात समझ भी पाए हैं कि नहीं। न जाने अब क्या होगा, कैसे होगा। तभी फिर पतलू मोटू से आकर फिर से पूछती है। तब मोटू भी उसकी बात मान लेता है और मोटू पतलू से शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। अरे मेरी अनारकली आ गई। मेरी अनारकली कैसी है? अनारकली बोल, अब मैं तेरे घर प्रपोजल कब भेजूँ, क्योंकि तू सिर्फ और सिर्फ मेरी है। मम्मा के कवे, तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मेरी शादी मोटू से हो रही है। खबरदार जो दोबारा कभी मेरी ज़िंदगी में इंटरफेयर किया तो। ऐसे ही दिन गुजरने लगते हैं और पतलू की शादी का दिन भी आ जाता है। वो बहुत सुंदर दुल्हन बन के तैयार हुई थी। मोटू और पतलू दोनों अब एक दूसरे को पाकर बहुत खुश थे। ए ऊपर वाले, तेरा लाख लाख धन्यवाद कि तूने मुझे मोटू जैसे जीवन साथी दिया, एक अच्छा दोस्त दिया, एक प्यार करने वाला पति दिया। थैंक यू सो मच।